आज दोपहर 1:30 बजे लखनऊ के पीपरा घाट पर होगा प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार। बड़ी संख्या में लोगों ने अंतिम दर्शन किए। सीएम योगी ने अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि दी। प्रतीक की पत्नी और बीजेपी नेता अपर्णा यादव को सांत्वना दी। प्रतीक यादव का जो पार्थिव शरीर है वो घर पहुंचते ही मातम पसर गया। पत्नी अपर्णा यादव, भाभी डिंपल यादव और परिजन भावुक दिखे। सूत्रों से खबर, प्रतीक की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, चोट के निशान नहीं पाए गए। प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फेफड़ों में बड़े स्तर पर ब्लड क्लॉट बनने के कारण हुआ कार्डियक अरेस्ट। प्रतीक के शरीर पर चोट के निशानों की भी बात सामने। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा का बयान, कहा प्रतीक यादव की मौत जहर के कारण हो सकती है। प्रतीक के शरीर पर कुछ निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम के बाद आई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक कार्डियक अरेस्ट से प्रतीक की मौत हुई। प्रतीक के शरीर में जम गया था खून का थक्का। कल से 20 मई तक 5 देशों के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। यूएई और 4 यूरोपियन देशों का दौरा। यूएई से होगी पीएम के विदेश दौरे की शुरुआत। ऊर्जा सुरक्षा पर फोकस रहेगा पीएम मोदी का यूएई दौरा। एलपीजी और स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के क्षेत्रों में 2 अहम एमओयू पर हस्ताक्षर होने की संभावना। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान, कहा मिडिल ईस्ट में जारी संकट के चलते सरकार बढ़ा सकती है डीजल पेट्रोल के दाम। पीएम मोदी के यूएई दौरे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का बयान, कहा पीएम की यात्रा से भारत यूएई के रिश्तों को मजबूती और मिलेगी। 17 मई को स्वीडन के आधिकारिक दौरे पर गॉथेनबर्ग में रहेंगे पीएम मोदी। 2018 के बाद दूसरी बार स्वीडन जा रहे हैं पीएम। ईंधन बचाने के अभियान के तहत गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ट्रेन से दिल्ली की यात्रा करते नजर आए। राज्यपाल के काफिले में दिखे सिर्फ 3 वाहन। यूपी के महाराजगंज में पीएम मोदी की अपील का असर। बीजेपी एमएलए जयमंगल कन्नौजिया ई रिक्शा से डीएम कार्यालय पहुंचे। पीएम की अपील पर कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने एस्कॉर्ट छोड़ने का फैसला लिया। कहा कार की जगह स्कूटी से चलेंगी। पीएम की अपील का महिला आयोग अध्यक्षा रेखा यादव पर नहीं दिखा कोई असर। छतरपुर में उनके काफिले में दिखी दर्जनों गाड़ियां। ईंधन बचाने को लेकर सीएम योगी ने मंत्रियों से अपील की। कहा मेट्रो, बस, ई रिक्शा और कारपूलिंग अपनाए जनप्रतिनिधि। पीएम मोदी की अपील के बाद कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का फैसला, अपने काफिले का आकार घटाकर आधा करने का निर्णय लिया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का बयान, ड्रग्स के पैसे से बनी कोई भी इमारत नहीं बचेगी। आने वाले दिनों में ड्रग तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। धामी कैबिनेट ने 19 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक चकबंदी प्रोत्साहन नीति को मंजूरी मिली। हर जिले में 10 गांव चयनित किए जाएंगे। ईंधन बचत को लेकर धामी कैबिनेट का फैसला, सीएम और मंत्रियों की फ्लीट में गाड़ियों की संख्या आधी होगी। वर्क फ्रॉम होम को दिया जाएगा बढ़ावा। गुजरात पुलिस में ईंधन बचत को लेकर डीजीपी ने निर्देश दिए। एक ही गाड़ी में यात्रा करने और जरूरत पड़ने पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की सलाह। गृह मंत्री अमित शाह का बयान, कहा खरीफ सीजन के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी को दी गई मंजूरी। किसान कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कोयले को लेकर कैबिनेट के फैसले की तारीफ की। कहा ये एलएनजी, यूरिया जैसे प्रोडक्ट के आयात पर निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण कदम। नीट पेपर लीक मामले में आरोपी धनंजय लोखंडे गिरफ्तार। मुंबई सीबीआई ने लोखंडे को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया। नीट पेपर लीक को लेकर एक्शन में सीबीआई। अब तक 5 आरोपी अरेस्ट। जयपुर से 3, गुरुग्राम और नासिक से एक आरोपी गिरफ्तार। सीबीआई ने देश भर में कई जगहों पर चलाया तलाशी अभियान। छापेमारी के दौरान मोबाइल समेत कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद। पेपर लीक मामले में गिरफ्तार शुभम के घर पर सीबीआई और क्राइम ब्रांच की टीम ने पूछताछ की। सीबीआई ने फ्लैट में रह रहे शुभम के भाई और 3 साथियों से पूछताछ की। अहिल्यानगर में पेपर लीक मामले में धनंजय लोखंडे सहित 2 संदिग्धों से हुई पूछताछ। तीनों आरोपियों को मुंबई सीबीआई ने हिरासत में लिया है। नीट पेपर घोटाले को लेकर फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा। दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने का मामला। हैदराबाद में तेलंगाना युवा कांग्रेस ने केंद्र के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। नीट को लेकर तमिलनाडु के सीएम विजय का बयान, का 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर राज्यों में भरी जाए मेडिकल की सीटें। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में निकाली विजय यात्रा। बीजेपी का झंडा लेकर लोगों ने जोरदार स्वागत किया। असम सरकार ने कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट को मंजूरी दी। सीएम हेमंता ने कहा आदिवासी समाज को इससे बाहर रखा जाएगा। असम में यूसीसी को लेकर एआईयूडीएफ के महासचिव रफीकुल इस्लाम ने उठाया सवाल। कहा एक खास समुदाय को टारगेट करने का है खतरा।
पुडुचेरी के सीएम एन रंगासामी को गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी। कहा, एनडीए का दोबारा चुनाव लोगों की आकांक्षाओं की जीत है। केरलम के सीएम पर फैसला करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक हुई। राहुल गांधी भी मीटिंग में शामिल हुए। आज होगा सीएम के नाम का ऐलान। केरलम में आज दोपहर 1 बजे सीएलपी की बैठक। कांग्रेस के दोनों पर्यवेक्षक अजय माकन और मुकुल वासनिक भी रहेंगे मौजूद। सीएम के नाम का होगा ऐलान। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने केरलम का सीएम नहीं चुने जाने पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस जहां सत्ता में आती है वहां कंफ्यूजन लाती है। रॉबर्ट वाड्रा ने किया दिल्ली हाई कोर्ट का रुख। राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से जारी समन को चुनौती दी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज होगी सुनवाई। बढ़ती गर्मी के बीच सीएम भजनलाल की अहम बैठक। बिजली और पानी की सुचारू आपूर्ति को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठक हुई। मुरादाबाद में ब्राह्मणों पर दिया विवादित बयान, उसे लेकर एसपी प्रवक्ता राजकुमार भाटी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। पुतले फूंकने के साथ जमकर हुई नारेबाजी। बीजेपी विधायक संजय पाठक ने उदयनिधि स्टालिन पर एफआईआर की मांग की। सनातन धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक और भड़काऊ बयान देने को लेकर एफआईआर की मांग। दिल्ली पुलिस ने आप नेता सौरभ भारद्वाज को हिरासत में लिया। पार्षद शैली ओबरॉय समेत कई और नेता भी हिरासत में। एलजी ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन को लेकर कार्रवाई हुई। प्रयागराज में पूर्व विधायक विजय मिश्रा सहित चारों आरोपियों को उम्र कैद की सजा। हत्या के मामले में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने सुनाई सजा। एनआईए ने नार्को टेरर आरोपी इकबाल सिंह को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने एनआईए को 2 दिनों की ट्रांजिट रिमांड दी। हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत। 7 में से 6 निकायों पर कमल ने जमाया कब्जा। सीएम सैनी ने पीएम मोदी को दिया जीत का श्रेय। हरियाणा निकाय चुनावों में बीजेपी की जीत पर पीएम ने लोगों का आभार जताया। एक्स पर लिखा, यह विजय डबल इंजन सरकार पर लोगों के भरोसे का प्रतीक है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 4 दिवसीय दौरे पर असम पहुंचे। असम में कई कार्यक्रमों का आयोजन। होजाई में कार्यकर्ता विकास वर्ग को करेंगे संबोधित। रायबरेली में कुत्ते के काटने से दूध देने वाली गाय की मौत। दूध पीने वाले 8 लोग संक्रमण के डर से अस्पताल पहुंचे। ग्रामीणों में हड़कंप। हरियाणा में सफाई कर्मियों की हड़ताल से कूड़े का अंबार। संविदा कर्मी नियमित करने की मांग को लेकर 2 हफ्ते से हड़ताल पर हैं। कोलकाता के तिलजला में बुलडोजर एक्शन शुरू। सीएम शुभेंदु अधिकारी के आदेश के बाद अवैध फैक्ट्री को गिराया गया। भारी पुलिस बल तैनात। कोलकाता में घटनास्थल पर पहुंची मंत्री अग्निमित्रा पॉल। कहा, इस बिल्डिंग को 8 परमिशन कैसे मिली, इसका जवाब टीएमसी को देना होगा। चमौली में बद्रीनाथ हाईवे पर 2 सड़क हादसे हो गए। अर्टिगा कार और बोलेरो में टक्कर। नंदप्रयाग के पास ट्रक और बस की टक्कर में 4 लोग घायल। नोएडा सेक्टर 113 में 2 गुटों में मारपीट। गन्ने के जूस के पैसे न देने को लेकर हुआ विवाद। जांच शुरू। पुणे की उषा किरण अस्पताल के पास बम जैसी संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप मचा। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। पश्चिम बंगाल में मवेशियों के वध और तस्करी को लेकर सख्त निर्देश। पशु तस्करी और जान से मारने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। गुजरात के नवसारी में चार्टर्ड हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। तकनीकी खराबी के चलते कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। गुजरात सरकार का बाल मजदूरी के खिलाफ एक्शन। सूरत में 29 घरों से 86 बच्चों का रेस्क्यू। जांच शुरू। सीएम योगी ने यूपी में बारिश, आंधी और आकाशीय बिजली से हुए नुकसान का जायजा लिया। मृतकों के प्रति जाहिर की संवेदना। 24 घंटे में मुआवजा देने का ऐलान। शिमला पुलिस अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़। पंजाब और यूपी से 2 सप्लायर गिरफ्तार। तरन तारण में 2 एनकाउंटर्स के दौरान 4 गैंगस्टर जख्मी। पुलिस टीम पर गैंगस्टर के 2 साथियों ने अटैक किया। मुठभेड़ में सनी और सुखविंदर को लगी गोली। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गैस सिलेंडर में लगी आग। मौके पर मौजूद लोगों ने सूझबूझ से बुझाई आग। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में संदिग्ध उग्रवादियों का हमला। 3 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। सुरक्षा बलों ने शुरू की उग्रवादियों की तलाश। जूनागढ़ में ट्रेन की चपेट में आने से बाल बाल बचे 6 शेर। लोको पायलट की सतर्कता से बची जान। फतेहपुर में आंधी और तूफान का कहर। अलग अलग घटनाओं में 3 महिलाओं के साथ 5 लोगों की मौत, जबकि 5 लोग हुए जख्मी। तेज आंधी की वजह से बरेली में भी मचा कोहराम। आंवला तहसील में 4 लोगों की मौत। मरने वालों में एक बच्ची और एक महिला शामिल। सोनभद्र में तेज आंधी तूफान का कहर। पेड़ गिरने से बिजली गुल। सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त। जीप का बोर्ड गिरा। जनजीवन प्रभावित। गाजियाबाद के कौशाम्बी में तेज आंधी के बाद घरों में भीषण आग लगी। धू धू कर जलते दिखे 12 परिवारों के आशियाने। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आंधी का कहर। प्रयागराज में धूल भरी आंधी से जनजीवन अस्त व्यस्त। पेड़ गिरने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। वाराणसी में बदला मौसम। तेज हवा और भारी बारिश के बीच बाबा विश्वनाथ मंदिर की आई तस्वीर। स्वर्णिम शिखर का अलौकिक दृश्य नजर आया। तेज आंधी और भारी बारिश के बीच वाराणसी में हुई गंगा आरती। दशाश्वमेध घाट पर हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। यूपी में बदायूं में आंधी तूफान से अलग अलग जगहों पर हादसा। 2 मासूम बच्चियों सहित 4 लोगों की दर्दनाक मौत।
राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, चूरू में बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि, लोगों को गर्मी से राहत मिली। दिल्ली में कई आईपीएस अधिकारियों के हुए तबादले, आईपीएस नीरज ठाकुर को स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर जोन 2 बनाया गया। अमूल और मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया, बढ़ी हुई कीमतें आज से पूरे देश में लागू। अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी दूध के दामों में 2 रुपए की बढ़ोतरी की। दूध के दामों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस का केंद्र पर निशाना, पोस्ट कर लिखा चुनाव खत्म, वसूली चालू। पीआर श्रीजेश के आरोप पर हॉकी इंडिया ने दी सफाई, कहा श्रीजेश को बर्खास्त नहीं किया गया, उन्होंने खुद अब छोड़ा है पद। आईसीसी ने ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह की बादशाहत कायम है, 879 अंकों के साथ बुमराह दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज। आईसीसी की लेटेस्ट टेस्ट रैंकिंग में यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल टॉप 10 में शामिल, जायसवाल 8वें और गिल 9वें पायदान पर। फिलीपींस की संसद में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, अधिकारियों ने एक सांसद को गिरफ्तार करने की कोशिश की, कमरों में जाकर छिपे सांसद। और मुंह से सुरक्षित निकला एक और भारतीय जहाज, एलपीजी से लदा 14वां जहाज भारत के लिए रवाना हुआ। 2 दिनों के भारत दौरे पर पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, दिल्ली में ब्रिक्स समिट में शामिल होंगे, पीएम मोदी से भी होगी मुलाकात। कुवैत में ईरानी नाव पर हुए हमले को लेकर विदेश मंत्री अरागची ने किया पोस्ट, 4 ईरानी नागरिकों की तुरंत रिहाई की मांग की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव पहुंचे दिल्ली, अमेरिका पर बोला हमला, कहा रूस भारत को एनर्जी सप्लाई पर सभी एग्रीमेंट पूरे करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे बीजिंग, 2017 के बाद किसी यूएस प्रेसिडेंट का पहला चीन दौरा। बीजिंग एयरपोर्ट पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जोरदार स्वागत हुआ, कड़ी सुरक्षा के बीच ट्रंप होटल पहुंचे। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की होगी मुलाकात, ट्रेड, टैरिफ, बोइंग विमान डील और ईरान युद्ध समेत कई मुद्दों पर चर्चा की संभावना। ट्रंप ने मजाक में वेनेजुएला को बताया अमेरिका का 51वां राज्य, 51वें राज्य बताते हुए वेनेजुएला का मानचित्र शेयर किया। साउथ लेबनान में इजरायल का हमला, सिविल डिफेंस के 2 सदस्यों की मौत हुई, अंतिम संस्कार में लोगों की उमड़ी भीड़। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गुप्त रूप से संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया है, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद से मुलाकात की, दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। रूस ने यूक्रेन के कीव पर किया ड्रोन अटैक, हमले में 8 नागरिकों की मौत हुई, कई लोग गंभीर रूप से जख्मी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पहुंचे रोमानिया, B9 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल, बुखारेस्ट में एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। तुर्की में ब्लैक सी कोस्ट के पास भारी बारिश से आई बाढ़, सैकड़ों घरों और गाड़ियों को नुकसान, 12 से ज्यादा लोग घायल। सिनेमा घरों के बाद अब ओटीटी पर धुरंधर 2 का उठाएं लुत्फ, आज जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी धुरंधर 2। सोनाक्षी सिन्हा की अपकमिंग फिल्म सिस्टम का ट्रेलर रिलीज, फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा वकील की भूमिका में नजर आ रही हैं। फिल्म वेलकम टू द जंगल से अक्षय कुमार का फर्स्ट लुक जारी, स्वैग और शानदार अंदाज में जंगल में एंट्री करते दिख रहे अक्षय। 79वें कांस फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर नजर आई आलिया भट्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने कांस फिल्म फेस्टिवल में बिखेरा जादू, फैशन और स्टाइल से लोगों को अट्रैक्ट किया। Amazon MX प्लेयर ने अपकमिंग सीरीज विमल खन्ना का ट्रेलर रिलीज किया, सनी हिंदुजा और ईशा तलवार लीड रोल में।